हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अपूर्वा नाइक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट लाइफ साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज से मैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक यूनिट से आते हैं उसको लिस्ट आउट कर दूँगी, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 2 मंथ्स बचे हैं और इस 2 मंथ्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टॉपिक को कवर करना चाहिए जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके दे दें। सो यहाँ पे मेरी ये इनिशिएटिव है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टॉपिक के बारे में बता दूँ ताकि आप उस टॉपिक को कवर अप करके उसके PYQ सॉल्व आउट कर दें, क्योंकि महाराष्ट्र सेट में अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड फॉर्म में आते हैं। सो यहाँ पे मैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं मोल बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लिस्ट आउट कर दे रही हूँ, जिससे आप कभी भी मिस आउट मत कीजिए अगर आप महाराष्ट्र सेट की 2023 के एग्ज़ाम देने वाले हो तो चलिए उस टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। उस टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र सेट की प्रिपरेशन करने वाले आपके फ्रेंड के साथ वो शेयर कर सकते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक अगर हम देखें तो क्रोमैटिक स्ट्रक्चर, जिसमें क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर में कैसे आता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, उसके बाद बीड्स ऑन स्ट्रिंग से वो जिगजैग या फिर सोलेनॉइड मॉडल में कैसे जाता है, उसकी साइज़ क्या होती है, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉपिक है दैट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत से सिंपल फॉर्म में डीएनए रेप्लिकेशन में जो प्रोकैरियोटिक में एंजाइम यूज़ होते हैं और यूकैरियोटिक में कौन से एंजाइम होते हैं यूज़ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट कॉमनली एक ओवरव्यू जो आपका प्रोसेस का है वो आपका पता होना चाहिए। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन में कहें तो टीलोमर, तो टीलोमर के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। टीलोमर कैसा एंजाइम है, टीलोमरेज क्या काम करता है, वो मोस्ट कॉमनली 5 प्राइम से 3 प्राइम बढ़ता है या 3 प्राइम से 5 प्राइम बढ़ता है, कौन से स्टैंड में वो अटैच होता है, उसका सीक्वेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको टीलोमरेज के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि टीलोमरेज पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डीएनए डैमेज से मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने ऑलरेडी लिस्ट आउट कर दिया है। इसके अगला वीडियो डीएनए डैमेज या डीएनए रिपेयर से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं महाराष्ट्र सेट के वो मैं ऐड करने वाली हूँ। तो डीएनए डैमेज एंड डीएनए रिपेयर ये दोनों भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं। कौन कौन से डीएनए डैमेज किस तरह से डीएनए डैमेज कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांजिशन म्यूटेशन क्या होता है, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन क्या होता है, उसके बाद एक्सरेज जो होते हैं वो किस तरह से डीएनए डैमेज करते हैं। इस तरह से जो डीएनए डैमेज है वो आपको पता होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट उसको हम रिपेयर कैसे करें। सो रिपेयर के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लाइक बेस एक्सिजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर, डायरेक्ट रिपेयर्स होते हैं, कुछ एसओएस रिपेयर्स। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इन द केस ऑफ डीएनए डैमेज एंड डीएनए रिपेयर। एमआरएनए मॉडिफिकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉली ए एंड 5 प्राइम कैप। सो पॉली एडिनाइलेशन कैसे होता है, कौन से एंजाइम्स करते हैं, किस एंड पे होता है, और 5 प्राइम कैपिंग में कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एमआरएनए स्प्लाइसिंग, सो एमआरएनए मोस्ट कॉमनली स्प्लाइसिंग तीनों में ही होते हैं, आरआरएनए में भी होते हैं और टीआरएनए में भी होते हैं, बट उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो स्प्लाइसिंग है जिससे क्वेश्चन आता है वो है एमआरएनए स्प्लाइसिंग। सो एमआरएनए स्प्लाइसिंग में कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं, किस तरह से स्प्लाइसियोसोम्स काम करता है, कौन से एरिया पे कौन सा स्प्लाइसियोसोम वर्क करता है, ये आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज फंक्शन, सो आरएनए पॉलीमरेज में मोस्ट कॉमनली 3 आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। सो इन तीनों का फंक्शन मोस्ट कॉमनली 1 किसको ट्रांसक्राइब करता है, सेकेंड किसको ट्रांसक्राइब करता है और थर्ड किसको ट्रांसक्राइब करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल है, आप एक बार पढ़ लेना आपको याद हो जाएगा। उसके बाद दैट इज़ ट्रांजिशन में इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनिशिएशन पे क्वेश्चन आते हैं, जो टीआरएनए सिंथेज काम करता है तो वो किस तरह से टीआरएनए को प्रिपेयर करता है,
या टीआरएनए पर अमीनो एसिड ऐड करता है। इस प्रोसेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स, जो प्रोटीन सिंथेसिस में इनहिबिटर्स है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे एक टेबल आपको मिल जाएगी, वो टेबल बस आप कर लेना कि कौन कौन से जो इनहिबिटर्स हैं वो किस स्टेज को इनहिबिट कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और लास्ट इज पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, दैट इज प्रोटीन में कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं, किस अमीनो एसिड्स पे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख ले तभी भी आपको पता चल जाएगा। अलॉन्ग विथ दैट इससे में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सेपरेट टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। इसका अगला वीडियो डीएनए डैमेज एंड डीएनए रिपेयर का मैं अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस गाइस। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।